हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक सैलरीड प्रोफाइल की लोन एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं और उसकी जब रीपेमेंट आती है उस रीपेमेंट को हम कैसे इफेक्टिवली भर सकते हैं तथा उसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रीपेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक्सेल के थ्रू ऐसा दिखाऊंगा जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किसी सैलरीड कस्टमर की लोन की एलिजिबिलिटी को कैसे निकाला जाता है, प्लस उसके रीपेमेंट का एक तरीका भी बताऊंगा जिससे वो अपने इंटरेस्ट पोर्शन को कम कर पाए तथा इंटरेस्ट रीपेमेंट जो है जल्दी से जल्दी हो पाए और उसको मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट भरना पड़े। तो चलिए एक एग्जांपल के स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी लोन की जो एलिजिबिलिटी है, सॉरी जो लोन की लोन जो हमारा कस्टमर है, चलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी बैंक सैलरी है और उसके अकाउंट में अप्रोक्स 75,000 रुपीज़ का नेट पे सैलरी आती है, जिसमें उसका बेसिक सैलरी जो और अप्रोक्स 50,000 रुपये है, एचआरए और अदर अलाउंसेस मिला के कुछ 35,000 रुपये आते हैं और आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ एंड इनकम टैक्स नेट होम टेक सैलरी जो है 75,000 के अप्रोक्स क्रेडिट होती है। तो इसमें जो बैंक लोन देती है उसमें वो सबसे पहले जो उसका इन हैंड सैलरी है उसमें से जो उसके एग्जिस्टिंग लोन्स की ईएमआई है, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई इसमें कुछ 15,000 रुपये ली गई है। तो 15,000 रुपये को 75,000 रुपये में से सबसे पहले माइनस किया जाता है। तो अगर आप इसमें 15,000 75,000 में से 15,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपको कुछ 60,500 रुपये की अवेलेबल इनकम बचेगी, जो पे हम एप्लीकेबल फॉयर लगाएंगे। तो फॉयर क्या होता है? फॉयर होता है फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। और फॉयर लगाने का बेसिक आइडिया ये रहता है कि कस्टमर को जब हम कोई लोन ईएमआई ऑफर दे रहे हैं तो वो उसकी रेगुलर इनकम के प्रोपोर्शनेट में दिया जाए, ताकि वह अपनी डेली रूटीन वाली जो एक्टिविटी हैं, जैसे उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं, प्लस इवेंट और फेस्टिवल एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट कर पाए। तो इसलिए बैंकों ने अपना एक फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो रखा जाता है जिसे हम फॉयर बोलते हैं। और फॉयर जो है वो बैंक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली स्टैंडर्ड जो फॉयर है वो 60 से 65% के रेंज में रहता है बैंक सैलरी में, और दैट डिपेंड्स ऑन द बैंक रिस्क एपेटाइट ऑल्सो। तो हम इस एग्जांपल में ये जूम करके चलते हैं कि 65% का फायर हम इन्हें ऑफर कर रहे हैं। तो 65% फायर जब हम इस पे लगाएंगे तो वो आपका 39,325 रुपीज़ का एलिजिबल इनकम आएगा, जिसको जितनी हम ईएमआई उनको ऑफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हम कस्टमर को 39,000 रुपये तक की ईएमआई का लोन ऑफर कर सकते हैं। बट कस्टमर की डिमांड जो यहाँ पे करीब 20 लाख रुपए के लोन की डिमांड है, जो कि हम उसे 9% के एनुअल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं 20 साल के लिए। तो हमारा जो ईएमआई है वो अप्रोक्स 17,995, अप्रोक्स 18,000 रुपये के आसपास आ रहा है। तो हमारा एक जो एक्चुअल फॉयर है, तो हमें वो भी एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल फॉयर कैसे निकलता है। तो जैसे हमारी लोन की ईएमआई 17,995 रुपये है, ऑफर्ड लोन की ईएमआई, और जो हमने एप्लीकेबल इन फॉयर निकालने के बाद जो अवेलेबल इनकम थी हमारे पास, वो कितनी बची हुई है, वो हम अवेलेबल इनकम को देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल इनकम कितनी थी पोस्ट डिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लोन ईएमआईज। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको 30% के आसपास की फॉयर हम उसे ऑफर कर रहे हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो ये केस में काफ़ी पॉजिटिवनेस है, बिकॉज हम जो उसको है 65% तक की फॉयर ऑफर कर सकते हैं, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट कम है, उसकी इनकम कैपेसिटी ज़्यादा है और रिपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, जो कि 30% के फॉयर में ही हमें हो पा रही है। जनरली ये भी देखा गया है कि हमें लोन की जो फॉयर है वो हमें अपने इनकम का 30 से 40% तक ही रखना चाहिए, और उससे उससे ऊपर जाना जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, बिकॉज कई अनसर्टेन सिचुएशंस आती हैं। कई बार जॉब स्विच करते वक्त इनकम का फ्लो बिगड़ जाता है, कई बार ऑल ऑफ सडन कुछ इमरजेंसीज की वजह से जॉब भी जा सकती हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो अगर मिनिमम ईएमआई रहेगी तो वो हमारे को
काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हम बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो हमने इनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो जैसे हमने देखा कि 20 लाख रुपए का हमने एक लोन ऑफर किया है, जिसमें इनका टोटल इंटरेस्ट पेबल इन 20 ईयर्स इज अप्रॉक्स 23,18,685 रुपीज एंड ओवरऑल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है उनको 43,18,665 रुपए देने पड़ेंगे अगेंस्ट द लोन ऑफ 20 लाख रुपए। सो देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज़्यादा है, 3 लाख रुपए उसमें भी ऊपर है। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट करेंगे तो प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो 53% है और इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो अप्रोक्स 46% है। तो चलिए अगर हम आपको ये बताते हैं आगे कि इसमें हम कैसे जो ये रिपेमेंट है इसका किस तरह से करना चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली इसमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, प्लस हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस लोन को बंद कर पाए। तो चलिए हम इसके रीपेमेंट पोर्शन की तरफ चलते हैं, रीपेमेंट कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा जो हमने डाला है 20 लाख रुपए का लोन 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए 17,995 रुपये आ रहे थे। आपको मैं चार्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो चार्ट में आप देख रहे हैं रेड कलर है वो बेसिकली इंटरेस्ट पार्ट है। जैसे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा है, प्रिंसिपल हार्डली है, मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन है वो बहुत ही कम है। सेकेंड ईयर में भी आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट बराबर है और प्रिंसिपल पोर्शन उतना ही है ऑलमोस्ट। थर्ड ईयर से थोड़ा सा इंटरेस्ट पोर्शन डाउन हुआ है और प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ा हुआ है। सिमिलरली ये डाउन साइज में चलता है, जहाँ पे जितने ज़्यादा ईयर होने के बाद उसका प्रिंसिपल पोर्शन देख रहे हैं आप ब्लू कलर में, प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट पोर्शन घटता रहता है। तो हमें ये चार्ट देख के ये समझ में आता है कि हमें अपने प्रिंसिपल पोर्शन को बढ़ाना है और इंटरेस्ट पोर्शन को घटाना है। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि हम इसमें एक पार्ट पेमेंट करते चले, और पार्ट पेमेंट आप जब कर पाएंगे जब आपके पास अवेलेबल इनकम होगी। जैसे उस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में हमारे पास ईएमआई देने के बाद प्लस अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करने के बाद भी अप्रोक्स 21,000 रुपये का जो अमाउंट है वो स्पेयर पड़ा हुआ है, जिसे वो एज ए सेविंग या एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं और इसे हम एसआईपी में डाल देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एसआईपी में हम इस इनकम से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एसआईपी कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम। तो आप देखिए एसआईपी कैलकुलेटर में अगर हम मंथली 20,000 की इन्वेस्टमेंट डालते हैं at the rate of 10% for let's say starting 1 year, so आप देखेंगे इसमें 20,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट को एसआईपी में डालने के बाद हमें 2,53,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट आ जाता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट इनकम जो है अप्रोक्स 13,000 रुपये 13,400 रुपये की आ जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जब हम 1 साल के बाद इस कैलकुलेशन के अंदर अप्रोक्स 12 महीने की ईएमआई पे करने के बाद जब हम इसमें 2,53,000 रुपये का पेमेंट करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन आप देखिए यहाँ पे अचानक से घट के 14,000 रुपये से 12,800 रुपये रह जाता है। सिमिलरली हम अगर सेकेंड अगली साल फिर हम सिमिलरली इसमें 2,53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डालते हैं, सॉरी पार्ट पेमेंट डालते हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट जो है अगेन बहुत ही कम कर देता है और आपका आउटस्टैंडिंग भी जो है वो काफ़ी घटता हुआ दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 19 लाख से 17 लाख हो गया था और अभी यहाँ पे 13,91,000 से घट के 16 लाख से 13,91,000 रुपये गया। थर्ड ईयर में हम ऐसे ही पार्ट पेमेंट डालते हैं 36वीं ईएमआई पे 2,53,000 रुपये का, तो आप ये देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग घट के ऑलमोस्ट हाफ हो गई। यहाँ पे 10 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग 3 साल के अंदर ही हो गई। अब हम इसी तरह फोर्थ ईयर में
इसी अमाउंट को डालते हैं। इसमें आप अपने इसे आप अपनी इनकम के फ्लो के हिसाब से घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपको ईयरली बोनस मिलता है तो आप उसमें उसको एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप फिल कर सकते हैं। फॉर लेट्स से हम यहाँ कहते हैं कि आपको अप्रोक्स 2 लाख रुपए का बोनस मिला और आपने 5वें साल में यहाँ पे कुछ 5 लाख रुपए अप्रोक्स 4 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। तो जैसे ही आप 4 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं तो आपके पास एकदम से इंटरेस्ट इनकम जो है, वो इंटरेस्ट पोर्शन है वो काफ़ी घट जाता है। 700 रुपये समथिंग आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट जाने लगता है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपका जो लोन है ऑलमोस्ट 5 इयर्स में जो कि 20 साल के लिए लोन था वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। और आपने जो कि 20 साल में आपको कुछ 23 लाख रुपए लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, वो इंटरेस्ट का पेमेंट घट के अप्रोक्स 5-6 लाख रुपए बच जाएंगे। और इसी तरह आप ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ में आपको समझ पाएंगे कि ग्राफ में आप देखिए फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट पेमेंट 40% के आसपास रहा, 60% प्रिंसिपल पेमेंट रहा क्योंकि आपने 2 लाख रुपए समथिंग की रीपेमेंट कर दी। सेकेंड ईयर भी आपने 2,53,000 रुपये की रीपेमेंट करी थी, जिससे आपका इंटरेस्ट पोर्शन काफ़ी कम हो गया। थर्ड ईयर सिमिलरली कम हो गया। फोर्थ ईयर आपने अचानक से एक पार्ट पेमेंट करी 4 लाख रुपए की, जिससे आपका इंटरेस्ट पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और फिफ्थ ईयर में ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। जो सिक्स ईयर में फिफ्थ ईयर के बाद ऑलमोस्ट 1-2 ईएमआई के बाद आपका लोन बंद हो जाएगा। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एसआईपी और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। अगर आप नॉर्मली देखते हैं कि 10,000 रुपये का अगर आप एसआईपी हर मंथ करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड रेट आपका 10% से लेके 20% की रेंज में जाता है एसआईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर मैं लोअर साइड से 10% भी पकड़ के चलता हूँ तो आपको 1 लाख रुपए पे अप्रोक्स 6,700 समथिंग का इंटरेस्ट आ जाता है। और आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप इसमें करीब इतना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इस एग्जांपल पे ये समझते हैं कि अगर हम इसमें 10,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करने जैसे उनके पास 20,000 रुपये समथिंग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा था, 10,000 रुपये अगर वो एसआईपी में भी इन्वेस्ट करते और 20 साल के लिए टोटल एसआईपी लेते, तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो इनको और 20 साल में जो पेमेंट होती वो अप्रोक्स 24 लाख रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता, जिसपे इनको टोटल 52 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता। तो अगर आप अपने लोन के चार्ट फ्लो पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने जब 20 लाख रुपए का लोन लिया था तो टोटल इंटरेस्ट पेबल था जो 52,000 समथिंग था। सॉरी सॉरी 23,000 का इंटरेस्ट पेबल था 20 लाख रुपए के लोन पे। और अगर ये साथ में 10,000 रुपये की एसआईपी कर लेंगे 20 साल के लिए, तो इनका जो रीपेमेंट इंटरेस्ट जो अर्न होगा वो 20 साल में अप्रोक्स 52 लाख रुपए के आसपास होगा, जो कि इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट डबल है। तो हमेशा यही बोला गया कि जब भी आप कोई बिग टर्म का लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, तो उसके साथ एक छोटे अमाउंट की एफडी भी जरूर सॉरी एसआईपी जरूर कीजिए, सो दैट का आपका जो इंटरेस्ट जो बैंक में जा रहा है उसकी रिकवरी होती रहे। और जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ चुके हैं कि इसमें टोटल जो है 23 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेबल हुआ है 20 साल में 20 लाख रुपए के लोन के ऊपर। और सिमिलरली 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 20 साल में अप्रोक्स 52 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आई है। तो अप्रोक्सीमेट डबल क्या जो प्रॉफिट इंटरेस्ट प्रॉफिट है वो आया है इसमें। तो सिमिलरली अगर मैं इसको 5,000 रुपये भी कर दूं, अगर हम मंथली 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो आपका ये हाउसिंग लोन ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। तो चलिए होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।